बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो को काफ़ी अप्रिशिएट किया था कि मैम आपने नोट्स अच्छा बनाया था, तो इसके लिए आज आपके साथ मैं पेपर 1 के नोट्स को भी शेयर कर रही हूँ या मैं डिस्कस कर रही हूँ, ताकि जिससे कि आप देखें और आप अपने नोट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से और एनरिच नोट्स बनाएं। पेपर 1 जो कि सारे के सारे आपके जितने भी यूजीसी नेट के पेपर है सब में कॉमन होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नोट्स आप अच्छे से बनाएं। इसके साथ नोट्स बनाते समय एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि ये नोट्स सिर्फ यूजीसी नेट पेपर के लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। इसके बाद जब आप पीएचडी में एनरोल्ड होंगे, उसके आगे जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जाएंगे तो भी वहाँ पे आपके ये नोट्स उतने ही हेल्पफुल रहेंगे। तो इसके लिए नोट्स बनाते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो कि आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचती रहे। तो चलिए अब हम समझेंगे जो भी हमारे 10 चैप्टर्स हैं पेपर 1 में, उसमें मैंने कैसे कैसे तैयारी की और जितना भी है उसमें लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, ये सारी चीज़ें मैंने कैसे की। रिसर्च मैंने ऑलरेडी जब पेपर 2 चूँकि मेरा एजुकेशन है तो मैंने उसकी वीडियोस आपको दिखाई थी, तो मैंने उसमें आपको रिसर्च को शो किया था। तो इस वीडियो में भी मैंने एक ही कॉमन नोट्स दोनों के लिए बनाया था रिसर्च का, और वो इनफ था। तो वही नोट्स मैं आपको फिर से रिसर्च वाला शो कर दूँगी, क्योंकि आप लोग पेपर 2 जिसका एजुकेशन नहीं है वो नहीं देख पाए होंगे। बाकी पेपर 1 जिसका है तो वो अभी मैं आपको ये चीज़ शो कर रही हूँ कि मैंने कैसे स्पेसिंग के साथ, कैसे उसका प्रॉपर यूज़ करके, कैसे अपने नोट्स को हम PYQ के साथ अपडेट करते हुए लिखें कि हमारे सबसे अच्छे मार्क्स आएँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो जितने भी प्रपोनेंट्स हैं इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, इन्होंने क्या कहा। जैसे मैन मेकिंग एजुकेशन किसकी है, इंटीग्रल एजुकेशन किसका है, टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है। तो आपको अपने नोट्स को भी अकॉर्डिंग टू दैट उसी तरीके से नोट करना है। ये सारे के सारे आपको पता ही है कि ये आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी में ये क्वेश्चन तो रिपीटेड टाइम कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सा है। इसके अलावा जो भी जिस तरीके से भी आप न्यूमोनिक्स का यूज़ करें या फिर शॉर्ट जैसे भी आपको अच्छे से याद रहे, वो चीज़ आपको ऐसे अच्छे से नोट्स के रूप में बना देनी है। इसके अलावा जितना भी इसमें है, ये जो आपका स्टेप्स है, ये स्टेप्स भी एज इट इज़ पूछा जाता है कि मॉरिसन के मॉडल में कौन सा स्टेप है और इनके मॉडल में कौन सा स्टेप्स है। और आपकी माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग इससे भी आता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ से मैंने PYQ लिखा है, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQ मुझे मिले वो सारे मैंने 1 लाइनर के रूप में बनाकर यहाँ पर लिख लिया। इससे ये आपको काम ज़रूर करना है इफ़ यू वांट योर JRF, क्योंकि ये जो PYQ है, जब भी आप इस नोट्स को पढ़ेंगे तो साथ में PYQ पढ़ेंगे और आपकी एक क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उन क्वेश्चंस को करने के बाद और बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ही मैंने बाकी भी नोट्स बनाया हुआ है पूरा। नोट्स बनाते समय आपको इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप बनाएं स्पेस देखिए छोड़ दीजिए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे इस स्पेस छोड़ा है, ये आपका मार्शिया आइडेंटिटी स्टेटस से रिलेटेड है, जो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि फोरक्लोजर और मोराटोरियम का क्या है असर्शन रीज़न। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है एक टीचर का वो सफिशिएंट और नेसेसरी ऑप्शन में दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ लिख लिया। तो व्हेनेवर आई रीड माई नोट्स, मेरा वो जो PYQ है साथ में क्या होते जाता है, मुझे याद होते जाता है। एपीडीआई स्कोप से देखिए क्वेश्चन आया था, मैंने यहाँ पर लिख लिया। पर आप तभी लिख पाएंगे जब आप स्पेस अच्छे से दे करके अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। PYQ देखिए आप साइड में, लास्ट में लिख सकते हैं, बीच में जगह छोड़कर भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से ही अपने नोट्स को प्रिपेयर किया है, ताकि मेरे नोट्स फर्दर अपडेशन कुछ भी हो तो मैं उनमें आराम से कर सकूँ और मुझे ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो मुझे ये चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे होगी। देखिए यहाँ भी मैंने PYQ लिखा हुआ है। तो ये आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपके लिए कोई नहीं करेगा, सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका काम है, JRF आपको लेना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। तो अगर आपको नोट्स पसंद आ रहे हों और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते। ये भी देखिए आया हुआ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका चार्ट है। और इसके साथ अगर आपको पेपर 1 में भी कोई ऐसा टॉपिक लगे कि नहीं मैम ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसका आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आप देख सकते हैं ये ICT वाले चैप्टर का है, मेमोरी हायरार्की। आप इस तरीके से बनाकर पूरा चीज़ इस चार्ट से समझ सकते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, नॉन वोलेटाइल कौन सी है, आपकी प्राइमरी कौन सी है, कौन सा डेटा फास्टर एसेस होगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक चीज़ से समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और इसके साथ इसको समझना भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं
ये सारी चीज़ें मैंने अपने नेट के प्रिपरेशन के दौरान ही लिखी है और फर्दर ये मुझे आगे भी बहुत काम आएगा। और देखिए रीजनिंग के लिए भी ना कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मैंने इसमें आप देखेंगे पूरा बहुत सॉल्व नहीं किया है। एक तो ये आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक जैसे चीज़ें हैं ये आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे जगह मिल जाएगी। अच्छा, रीजनिंग के लिए मैंने ना लास्ट टाइम पे जब मेरा इस बार का अटैम्प्ट था, मैंने रजत सर की क्लास देखी थी, उनकी क्लास काफ़ी अच्छी थी। लास्ट डे उन्होंने पेपर 1 के लिए एक मैराथन क्लास भी ली थी जो बहुत अच्छी थी, 5 घंटे की क्लास थी उनकी। एंड लिटरली वो 5 घंटे कैसे बीत गए वो पता नहीं लगा। हाँ, ये बात अलग है, मैंने 1.5 की स्पीड और 2x की स्पीड पे देखा, बट आपका जैसा आपका ग्रेस्प करने की क्षमता है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। दिस इज़ द लॉजिकल रीजनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और यूनिट आप कह सकते हैं पेपर 1 में, जिससे बच्चों का सिलेक्शन होता है और रुकता भी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो आते हैं ना वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन टू द पॉइंट एज इट इज़ भी आ जाते हैं इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे अपने नोट्स को बना रहे हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप जितनी बार लिखेंगे वो चीज़ आपको उतने अच्छे से आएगी। तो मेक श्योर करिए। इस बार मूड्स और फिगर का क्वेश्चन आया था, काफ़ी साल बाद आया था कि कौन सा था, तो मैंने तो देखिए पढ़ा था तो मैंने उस क्वेश्चन को सही किया, बट जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा ये सोच कर कि तो कभी आया ही नहीं है तो उनके गलत हुए होंगे। इसके साथ फैलेसी का क्या कॉन्सेप्ट है, फॉर्मल इनफॉर्मल, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। अब आइए, इसके अलावा ये है रिसर्च वाला जो मैंने आपको दिखाया। रिसर्च मैंने एक ही बनाया है फॉर पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड और पेपर 2 रिसर्च इन एजुकेशन। हम लोग के एजुकेशन में है तो मैंने एक ही जगह दोनों नोट्स बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा इतना नोट्स मेरा ये पूरा के पूरा आपका रिसर्च का है, पूरा ये इतना पूरा रिसर्च के लिए मैंने बनाया है। तो रिसर्च आप एक बार ही बनाइए। मैंने पहले भी बोला है कि ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो समय लेंगे, बट आप समय लीजिए लेकिन अच्छे से कवर करिए उनको, अच्छे से जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे देखिए रिलायबिलिटी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे मैंने अपने इसमें ही लिख दिया है। तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिए और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे प्लीज़ बताइए, ताकि मैं उस चीज़ को आपके सॉल्व आउट कर सकूँ और आप भी JRF अपने गोल तक ज़रूर पहुँचें। जैसा कि आपने मेरे सारे नोट्स देखा पेपर 1 का, जो कि कॉमन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको एक गाइडेंस मिलना। बट मुझे भी बताइएगा, अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इससे भी ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से नोट्स बनाते होंगे, तो मुझे भी 1-2 पॉइंट ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं जब फ्यूचर में नोट्स को बनाऊँ तो मैं भी उसे थोड़ा सा और अपडेट कर सकूँ। इंपॉर्टेंट बात ये है, जब आप UGC नेट जैसा पेपर देने जा रहे हैं, कि ये जो नोट्स आप बनाएं उसको आप सेपरेट अच्छी कॉपी पे बनाएं और उस नोट्स को आपको आगे भी काम आएगा, तो उसको उस पर्पज़ और उस माइंडसेट के साथ बनाएं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है पेपर 1 में जो कि आपको समझ नहीं आता है, तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बोलिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको डाउट को आपको क्लियर करूँ, और अगर पॉसिबल हो तो मैं उस पर वीडियो भी ज़रूर बनाऊँ। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।